हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं जो कि छूट गया था। अब ये क्या क्या है, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का है। क्या क्या रह गया था तो ये देख लेते हैं। एक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और दूसरा है कमीशन टू मैनेजर और पार्टनर। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। एक टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये समझना आपको कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या, सीधा सीधा आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी डेबिट होगा जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होता है, घटता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जो भी डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनता है पार्टनरशिप में। तो एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ध्यान में रखना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से क्या होता है, प्रॉफिट घटता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ता है। किसके बीच में, तो पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये आप अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर, वैसे होते बहुत सारे हैं लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं, है ना, कुछ पॉइंट्स हैं, उसी को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। ऐसे काफी और भी होंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर मान लेते हैं कोई एरिया रेंट पे दे रखा है, किसको, तो फर्म को, है ना, हमारे बिजनेस को पार्टनर ही अगर रेंट पे दे रखा है कोई एरिया, तो पार्टनर को हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो रेंट इज ऑल्सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो बंटवारा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि रेंट अगर हम पार्टनर को पे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर क्या कर रहे हैं कि लोन दिया हुआ है कोई पार्टनर अपने फर्म को, तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पार्टनर को। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर को कमीशन अगर देना पड़े तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगा। फिर ये देख लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया, ये क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो वो क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन हो गया। कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। और बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो काफी हम लोगों ने सभी टॉपिक्स तो कर लिया इस चैप्टर का। कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अभी हमने बात किया कि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो कहां पे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया रहे, लोन का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डीड में मेंशन नहीं है तो कितना जाता है, कितना चार्ज होगा, 6% पर एनम। 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे करना है पार्टनर के लोन पे। ठीक है, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा एक और रह गया, दैट इज रेंट पेड टू अ पार्टनर। ये भी चार्ज अगेंस्ट होगा तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। एक है यहाँ पे कमीशन टू मैनेजर या फिर पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है, तो आप ध्यान से समझो कि ये क्या है। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे अभी कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो क्या है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है कि कमीशन एज परसेंट अगर दे रखा है जैसे 9%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये दे रखा है कि कोई मैनेजर या फिर पार्टनर अगर क्या बोल रहा है कि हमें कमीशन चाहिए, कमीशन क्या कितने पे चाहिए, तो कमीशन एट द रेट, जो भी रेट दे रखा हो, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन।
यही वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक रहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में क्या अंतर है? देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो भी नेट प्रॉफिट हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो कमीशन चार्ज करने से पहले जो भी प्रॉफिट दे रखा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट, ध्यान देना है, नेट प्रॉफिट कभी कभी दिया रहता है कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी, इस तरह से कंफ्यूज करता है कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी या प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये चीजें दी हो जाती हैं। तो हमें नेट प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि नेट प्रॉफिट कितना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो कमीशन चार्ज करने से पहले ये नेट प्रॉफिट कितना है, ये नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, रेट ऑफ कमीशन जो भी दे रखा हो, सपोज 10%, तो 10% बाई 100। बिफोर चार्जिंग में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100। दूसरा केस इसमें क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जिसमें काफी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो आप ये देखो, आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, ज्यादा कुछ हमें नहीं करना है यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला यही रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आएगा। एक यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये तो वही रहेगा नेट प्रॉफिट, रेट ऑफ कमीशन भी यही रहेगा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। यानी कि अगर हमें मान लेते हैं नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है 1 लाख और रेट दे रखा है 10%, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको 1,10,000 दे रखा है फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना दे रखा है 1,10,000 और रेट ऑफ कमीशन दे रखा है 10। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी कि 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन क्या है 10, यानी टोटल कितना हो गया 110 हो गया। तो इसे अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो कमीशन है वो कितना आ जाएगा, वो कमीशन आ जाएगा 10,000। ठीक है, यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। तो ये दो यहाँ पे बात बोला गया मैनेजर और पार्टनर के लिए, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चाहे बिफोर चार्जिंग का बोले चाहे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का बोले। लेकिन जब हम मैनेजर को कमीशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी मैनेजर को कमीशन देते हैं, तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। और अगर हम पार्टनर को कमीशन देंगे तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। यानी अगर मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और अगर पार्टनर को कमीशन देंगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। बस इतना ही अंतर है यहाँ पे, कैलकुलेशन वाइज दोनों जगह पे सेम ही होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जो भी अभी मैंने टॉपिक आपको बताया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाए। ओके, चलो तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन आपका दे रखा है ये, और हमें इसको शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन में। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, तीनों का कैपिटल दे रखा है। ए इज टू गेट रेंट ऑफ 24,000। रेंट क्या हो गया, तो रेंट आपका हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बी लोन, बी का लोन दे रखा है तो अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बोले या ना बोले यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज है तो हमारा खर्च है तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स कमीशन दे रखा है 5% पर एनम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। फिर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ एक और चीज आ गया कि जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हमें अगर करना है तो फिर क्या करेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है और ड्रॉइंग भी साथ में हमें दे रखा है। फिर सैलरी है पार्टनर का, बी का, फिर उसके बाद यहाँ पे सैलरी बी का है। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है कि कमीशन टू सी, सी को कमीशन दिया जा रहा है एट द रेट 10% पर एनम ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और लास्ट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का। तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ रहो और
मेरे साथ आप ये बनाओ। तो आप देखोगे कि सब कॉन्सेप्ट आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने इन शॉर्ट आप देख लो कि ये पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, इस एक क्वेश्चन में आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आने वाला है इतना ज्यादा लेंदी। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीजों को देख लेंगे कि अगर आ भी जाए तो फिर भी आसानी से बन जाए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये आपको इजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड मेंशन होता है? ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड मेंशन होता है आपका? तो आप 11th में भी पढ़े हो कि जब ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा ये BD। ये कितना दे रखा है? तो दैट इज 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 दे रखा है, ये तो हमने लिख दिया। अब यहां पे हमने देखना है कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो अब इस तीनों अगर इसमें से कैटेगराइज करें तो रेंट, लोन यानी कि इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फिर मैनेजर्स कमीशन, ये तीनों हमारा क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो उसका यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला टू रेंट, किसे देना है? तो रेंट टू ए को कितना रेंट? तो 24,000 पर एनम दे रखा है। उसके बाद बीज लोन, तो बीज लोन पे इंटरेस्ट, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन बीज लोन कितना? तो 2 लाख यहाँ पे लोन दे रखा है, तो 2 लाख का कितना परसेंट? क्योंकि परसेंट तो हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा 6% पर एनम। तो 2 लाख इंटू 6% पर एनम अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 12,000 ये आ जाएगा, ये आपका 12,000 आ जाएगा, 2 लाख का 6%, ठीक है, ये 2 लाख का 6%, 12,000, ठीक है। आगे मैनेजर्स कमीशन, तो ये तो आसान वाला है मैनेजर्स कमीशन की बिफोर चार्जिंग, ये दे रखा है कि मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग दे रखा है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है, यहाँ पे बोला कुछ नहीं बोल रहा है, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ये तो इस पे ही निकलेगा। तो 4,20,000 दे रखा है और इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे कमीशन दे रखा है 5% बिफोर चार्जिंग, तो 5/100 सीधा सीधा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका मैनेजर्स कमीशन 21,000, ठीक है, ये आ जाएगा 21,000। अब इसके बाद तो हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो काम खत्म हो गया। तो अब हमें यहां से नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। 4,20,000 और यहां पे हमारे पास आ गया 2 नेट प्रॉफिट CD, कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? तो कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 3,63,000, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट। अब ये ट्रांसफर होगा कहां पे? यहाँ पे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पहला काम क्या हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो ये हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना हो गया? तो ये है 3,63,000। अब हमारा यहाँ का तो इतना दूर का तो काम खत्म हो गया, अब उससे हमें मतलब नहीं है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है? सीधा सीधा रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन सीधा हमने निकाल लिया 2 लाख पे पर एनम 6%, और मैनेजर्स कमीशन भी हमने निकाल लिया और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसका 10% कहां ट्रांसफर करना है? टू जनरल रिजर्व।
तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10% इसका क्या हो जाएगा 36300, 36,300 ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम हमारा खत्म हो गया। तो जो जो खत्म हो गया उसे कट करते चलते हैं हम लोग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी तीनों का यहां पे जाएगा, ए, बी एंड सी। तो ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना। तो कैपिटल कितना दे रखा है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। 10%, तो 10% कितना हो गया 1 लाख का 10,000, 2 लाख का 20,000, 3 लाख का 30,000, 10% हमने निकाल दिया। ये हो गया टोटल 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम खत्म। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड मेंशन होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए, बी एंड सी। ए, बी और सी को कितना मिलेगा, तो ड्राइंग दे रखा है 20,000 पर एनम, 25,000 पर एनम, 30,000 पर एनम। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि ड्राइंग का जब भी डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होता है तो एवरेज पीरियड क्या लेते थे हम लोग, एवरेज पीरियड 6/12 लेते हैं, यहाँ 6 लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही चीज ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट इसका 5% नहीं कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20,000 है ए का, तो 20,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। फिर बी का कितना है, तो 25,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। सी का 30,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 कितना आ गया। तो ए का कितना आ गया, ए का आएगा आपका 500, बी का आएगा 625 और सी का आप जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 750। ठीक है, ये आ गया ए, बी और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी काम हमारा खत्म हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओवर। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में कोशिश किया है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके कोई भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखने कि किस तरह से क्या बनेगा। नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी टू बी, बी को सैलरी देना है, तो टू बी सैलरी, कितना सैलरी है 2,000 पर मंथ, तो 24,000 ईयर, 12 इंटू 2, 24,000 एक साल में 24,000, क्योंकि ये हम साल के अंत में बना रहे हैं, एंड में बना रहे हैं, इसीलिए पूरे साल का कैलकुलेट करना है। तो बी का सैलरी भी हो गया। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है कि कमीशन और कमीशन टू सी, ये क्या है कि 10% पर एनम ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये कमीशन देने के बाद वाला जो है। तो अब यहाँ पे सीज कमीशन, सीज कमीशन, तो नेट प्रॉफिट क्या होता है हमारा फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ये आफ्टर है, लेकिन हम हमारे फॉर्मूला में क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, ये है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है 3,63,000 नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, रेट 10 बाय 100 प्लस 10 दैट इज 110। ये अब आप निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा कमीशन 33,000, ये कमीशन आ जाएगा 33,000। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं थोड़ा स्पेस का यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसीलिए रब कर रहा हूं इसको। तो कमीशन वाला पार्ट आप सीख लिए। अब लास्ट में सिर्फ क्या करना है हमें, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे अमंग पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर फिक्स्ड दिया रहता कि देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो यहाँ पे कैपिटल के जगह पे करंट लिखते। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें कैपिटल ही लिखना है, कुछ नहीं बोले तो फ्लक्चुएटिंग ही मेथड समझना है, और बोल दे फिक्स्ड तो फिक्स्ड मेथड, तो वहां करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं, ए बी और सी। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रॉफिट टोटल अगर इधर का कर ले क्रेडिट साइड वाला, तो आप टोटल करके देखो कितना आ जाएगा, 3 6 4 8 7 5, ठीक है, 3,64,875। इधर भी वही हो गया 3,64,875। अब हमें बैलेंस करना है, कितना बैलेंस बचेगा तो ये देखो ये बच रहा है 2,11,575, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नंबर कुछ अलग तरह का है, लेकिन हमें अब प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट का रेशियो दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, एज पर प्रोविजन इक्वली बटेगा पार्टनर्स में। तो ये इक्वली करने पे आ रहा है 70,525, 70,525, 70,525। हमने क्या किया, 2,11,575 को बांट दिया 1/3, तीनों का 1:1:1 हो गया इक्वल, और 1/3 हमने ये कर दिया। तो ये इसका क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बना। अब ये चैप्टर आपका फंडामेंटल्स का मैंने हर एक कॉन्सेप्ट करा दिया आपको, और साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दिए। आप अपने बुक से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पे मैं बीच बीच में मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया करूंगा, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से होते रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।